हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 62 कराऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 5 जनवरी 2022। तो आज की वर्कशीट में हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने थोड़ी सी प्रॉपर्टीज जान ली थी, जैसे कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल जो है वो भी इक्वल होते हैं, है ना। किया था ना ये हमने लास्ट वर्कशीट में। चलिए आज थोड़ा सा और वही जानते हैं। स्टार्टिंग आपको यही दे रखी है, थ्योरम 1 आपको यही दे रखी है। A quadrilateral is a parallelogram. एक quadrilateral parallelogram तब बनेगा if a pair of opposite side is equal and parallel. जब उसकी जो opposite sides का पेयर है अगर वो equal और parallel होगा तभी एक quadrilateral को हम parallelogram कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये वाली फिगर से बात करूं तो AB जो है वो CD के parallel भी होना चाहिए और equal भी होना चाहिए, और AD जो है वो BC के parallel भी होना चाहिए और equal भी होना चाहिए। तो अगर ऐसा है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में तो वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। ठीक है। दूसरा हमने क्या कहता अपोजिट एंगल वाला, चलो वो भी देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर है दूसरा, आपको यहाँ पर एंगल्स वाला नहीं दे रखा है, उसके साथ साथ यहाँ डायगोनल्स का दे रखा है थ्योरम 2, लेकिन अपोजिट एंगल्स भी पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, ये हमने लास्ट वर्कशीट में किया हुआ है। ठीक है। थ्योरम 2 आपको यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं ना वो हमेशा बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। जैसे कि अगर एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दूं, मैंने एक फिगर बना दी यहाँ पर, ये लिखा, ठीक है, इसको नाम दे दिया पहले मैंने ABCD, ठीक है ना, और यहाँ पर एक और ये। तो देखो AC जो था ना वो मेरा था 10 सेंटीमीटर, मैंने माना AC 10 था, बीच वाला ये O है। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि जितना OA होगा उतना ही OC हो जाएगा, तो OA और OC दोनों मिलकर 5-5 हो जाएंगे, तो इक्वल इक्वल में बाइसेक्ट हो जाएगा, उसे बोलते हैं बाइसेक्ट ईच अदर। सेम ऐसी BD के साथ है, अगर BD मान लो 12 सेंटीमीटर है तो अब OB और OD दोनों 6-6 हो जाएंगे। क्लियर हो गया बाइसेक्ट का मतलब। ठीक है। अब यहाँ पर है इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है जो चीज मैंने भी आपको बताई। ठीक है। उसके बाद है कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज ऑल्सो ट्रू, मतलब इसका उल्टा भी ट्रू है, और वो क्या, इफ अ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। मान लो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब वो पैरेललोग्राम है। ठीक है। अगर कोई पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे ही करेंगे, पर अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है आपको ये पहचान करनी है कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं है, तो अगर उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अभी आगे करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 है, यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा आपको, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच P and Q आर मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड AB एंड CD। यहाँ पर आपको एक फिगर दे रखी है ABCD, कह रहा है इसमें जो P और Q है, मतलब कि जो ये वाला पॉइंट है और जो ये वाला पॉइंट है, ये जो है मिड पॉइंट है किसके, P वाला जो है वो AB का मिड पॉइंट है और Q वाला जो है वो CD का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है वो उसे। ठीक है। आगे कह रहा है इफ AQ इंटरसेक्ट DP, AQ मतलब कि ये वाला AQ ये इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, इस DP को, कट करके जा रहा है पॉइंट S पे कट कर रहा है। ठीक है। और जो BQ है वो इंटरसेक्ट किसको कर रहा है, CP को इंटरसेक्ट कर रहा है R पॉइंट पे। यहाँ तक क्लियर हो गया। आपको शो क्या करना है इसके अंदर वो देखिए, शो आपको करना है कि APCQ, पहले आप यहाँ पर फिगर में मार्क कर देती हूँ मैं, APCQ ये है, ये आपको प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है फर्स्ट पार्ट में। अब आप ध्यान से देखो, आपको ये तो पता है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है बड़े वाला, है ना, तो APCQ अगर मैं देखूं यहाँ पर तो ये P और Q तो मिड पॉइंट्स थे ना, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा AP है वो AB का हाफ होगा, उसी तरीके से जो QC है वो CD का हाफ होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स है तो हाफ हाफ होंगे, वही चीज हमने यहाँ लिख दी। और हमको पता है कि AB जो है वो तो CD के इक्वल होगा, क्योंकि ABCD तो पैरेललोग्राम है। अब जब ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब मैं ये कहूंगी कि जो AP है वो QC के भी इक्वल होगा, क्योंकि AB का हाफ ही तो है AP और CD का हाफ ही तो है QC, तो जब वो दोनों इक्वल है तो नीचे वाले दोनों भी इक्वल ही होंगे। ठीक है। और जब ये दोनों इक्वल हैं और किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर अपोजिट साइड इक्वल होती है तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो बस वही चीज हमने यहाँ पर लिख दी, तो इसका मतलब APCQ क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, अब आपको नेक्स्ट में एक और क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है, तो इसको हटा देते हैं, DPBQ। तो देखो DBPQ, DP ये आपको इसे क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है।
सेम चीज़ है वही। अभी देखो पी और क्यू वही मिड पॉइंट्स है, तो जब ए बी सी डी के इक्वल है तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि डी क्यू जो है वो पी बी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि डी क्यू जो है वो हाफ है सी डी का और पी बी जो है वो हाफ है ए बी का, तो ये भी इक्वल होंगे। और जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो वो क्या होता है? पैरेललोग्राम। तो ये सेम वही चीज़ है जो हमने फर्स्ट पार्ट में की, बस पहले क्वाड्रिलेटरल इधर था, अब इधर वाला बना हुआ है। ठीक है। थर्ड वाले में कह रहा है आपसे, थर्ड वाले में एक और क्वाड्रिलेटरल लिया उन्होंने, कौन से वाला क्वाड्रिलेटरल लिया है? अब वो कह रहा है आपसे पी एस क्यू आर, तो पी एस क्यू आर ये वाला। ठीक है। कह रहा है कि ये एक पैरेललोग्राम है, इसको प्रूव करना है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखो यहाँ पर आपको पता है कि जो ये एसपी है ये इसके पैरेलल होगा क्यूआर के। क्यों? क्योंकि एसपी ना डीपी का एक पार्ट है और क्यूआर जो है वो क्यूबी का एक पार्ट है, इस वाली लाइन का ही तो एक पार्ट है। और जो डीपी है वो पैरेलल है क्यूबी के, क्योंकि ये तो पूरा अभी हमने प्रूफ किया पैरेललोग्राम था, तो ये तो पैरेलल ही है। और जब ये पैरेलल है तो उसका एक पार्ट जो है वो भी पैरेलल होगा, होगा नहीं होगा? तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी। उसी तरीके से अगर हम देखें, ये वाली जो साइड है ये किसका पार्ट है? ए क्यू की, और ये वाली जो साइड है वो किसका पार्ट है? सीपी का। तो ये जब ए क्यू और सीपी पैरेलल हैं तो ये दोनों भी पैरेलल होंगी। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है तो वो क्या होता है? पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब पी एस क्यू आर भी क्या होगा? हमारा पैरेललोग्राम होगा। क्लियर है? तो वही चीज़ आपके पास यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए अब ट्राई और सेल्फ के क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं? इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो इट इज अ रेक्टेंगल। कह रहा है अगर एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल है तो आप ये शो करो कि वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है। देखो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए ना आप क्या करो, पैरेललोग्राम को कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का प्रूफ कर दो, उसके बाद वो अपने आप रेक्टेंगल हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर हमने एक भी प्रूफ कर दिया ना तो बाकी के तो सब 90 ही होंगे फिर। ठीक है, करेंगे कैसे वो देखिए। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा कि ए बी सी डी मैंने एक पैरेललोग्राम लिया जिसमें हमारे को क्वेश्चन में दे रखा था कि इसके डायगोनल्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब ए सी जो है वो बी डी के इक्वल होगा, वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल को प्रूफ करने के लिए हमें पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का बनाना है, चाहे फिर वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो डी हो। ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी सी बी, कौन कौन से ट्राइंगल की बात करूँ? एक तो इस पूरे ट्राइंगल की शेड कर दिया मैंने, ये वाला ए बी सी। ठीक है। और एक उसके बाद मैंने बात की यहाँ पर दूसरा कौन सा ट्राइंगल लिया? डी सी बी, ये वाला, ये पूरा। ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देती हूँ, बहुत आसानी से हो जाएंगे। देखो ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं, तो पहला मैंने वही लिख दिया। एक चीज़ मुझे यहाँ पर कॉमन मिल रही थी दोनों के अंदर, बी सी और बी सी, दूसरा मैंने वो लिख दिया। और ए सी जो है वो डी बी के बराबर है, डायगोनल्स इक्वल है, ये भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। जैसे ही ये दो ट्राइंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए तो यहाँ से मैंने एक चीज़ कर दी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से। ठीक है ना? तो सीपीसीटी से इन दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, ये रहा, ये लिखा हुआ। ठीक है। अब आपको पता है कि जो ए बी है वो तो डी सी के यहाँ पर पैरेलल है, तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो ए सी है वो मेरी क्या होगी? ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। या फिर ये कहो कि बी सी आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, होगी नहीं होगी? और जब ये, अगर आप ध्यान से देखो, जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो इसका मतलब इन दोनों एंगल्स का सम, मतलब सी और बी का, ये तो 180 होगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड पे दो एंगल्स बने हुए, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, याद है ना ये वाला कंसेप्ट आपको? तो इस साइड बने हैं तो इन दोनों का सम तो 180 होगा। पर ये दोनों एंगल्स तो मैं इक्वल प्रूफ कर चुकी हूँ ना पहले ही सीपीसीटी से, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी कि इन दोनों एंगल्स का सम तो 180 डिग्री होगा। रीजन भी वही लिखा जो भी मैंने आपको बताया। तो अब मैं दोनों एंगल्स को एंगल बी लिख दिया क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल थे, तो यहाँ से मैंने एंगल बी निकाल लिया 90 डिग्री। मुझे यही तो प्रूफ करना था, एक भी एंगल 90 डिग्री प्रूफ हो जाता है तो वो रेक्टेंगल हो जाता है, इसका मतलब ए बी सी डी मेरा रेक्टेंगल है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कह रहे इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बी डी सच दैट डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, शो दैट। देखो एक फिगर आपको दे रखी है, ए बी सी डी जो ये बड़े वाला है ये एक पैरेललोग्राम है, इसमें इन्होंने 2 पॉइंट्स लिए पी और क्यू, इस तरीके से लिए, आर टेकन ऑन द डायगोनल्स बी डी पे 2 पॉइंट्स लिए, इस तरीके से लिए कि अब जो आपके पास ये डी पी है ना ये इस बी क्यू के इक्वल है। पर कुछ चीज़ें आपको शो करनी है, पहले में 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, तो इसको डायरेक्ट यहाँ फिगर से देखते हैं। तो देखो आपको कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं, एक आपको ये वाला ट्राइंगल लेना है, मैं फिगर में मार्क कर दूँगा, फिगर में देखिए
एक ये वाला ट्राइंगल है और एक आपके पास है CQB ये वाला। तो 3 चीज़ मिल जाएंगी तो हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है ना। अब वो 3 चीज़ हमारे को मिलेंगी क्या क्या, ये भी देखनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात तो एक चीज़ तो यहीं से देख के पता चलिए कि BC जो है वो AD के बराबर होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो पहली चीज़ मैंने यहाँ पर देखो वही लिखी है इसके अंदर, ये रही, हाईलाइट कर दिया मैंने, हाँ ठीक है। अब दूसरी चीज़, एक और चीज़ आप यहाँ पर देखो, जो आपके पास ADP है ये वाला जो एंगल है, ठीक है, और जो आपके पास CBQ है ये वाला एंगल है, ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, क्योंकि जब ये दोनों पैरेलल लाइंस है तो मैं कह सकती हूँ ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है ना। तो ये दोनों मेरे क्या हो जाएंगे, BD मेरी जो हो जाएगी ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। अब दूसरी चीज़ मैंने यही ले ली यहाँ पर, ये रही, ठीक है। एक चीज़ मुझे क्वेश्चन में गिवन थी कि DP जो है वो BQ के इक्वल है। 3 चीज़ मिल गई तो मेरे दोनों ट्राइंगल बहुत आसानी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए साइड एंगल साइड से। ऊपर सब कुछ लिखना है आपको, गिवन, प्रूफ क्या करना है, सब चीज़ आपको लिखनी है। फर्स्ट पार्ट क्लियर है। सेकेंड पार्ट में आपसे वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आप ये प्रूव करो कि AP जो है वो CQ के इक्वल है। तो आप ध्यान से देखो, अभी तो आपने ये वाले दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इनकी सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स इक्वल होंगे। CPCT लिख सकती हूँ, तो AP ये रही, ठीक है, और CQ ये रही, तो ये दोनों तो इक्वल होंगी CPCT से। तो सेकेंड पार्ट बहुत आसान था, डायरेक्ट CPCT से हमने इनको इक्वल प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम थर्ड पार्ट की यहाँ पर। तो देखो थर्ड पार्ट में फिर 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, AQB को। अब की बार इस ये वाले ट्राइंगल्स लेने हैं, ये वाला, ठीक है, दूसरा आपको ये वाला लेना है, ठीक है। अब फिर वही 3 चीज़ें चाहिए होंगी। एक चीज़ तो मिल रही है कि जो AB है वो यहाँ पर CD के इक्वल होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आपके पास इक्वल होती हैं। तो पहली चीज़ तो मैंने वही लिख दी यहाँ पर, ये नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ वही ऑल्टरनेट एंगल्स ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो देखो ये वाला जो एंगल है आपके पास ABQ वाला जो एंगल है, ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पर इसके इक्वल होगा, CDP के। ऑल्टरनेट एंगल्स क्यों, क्योंकि हमारे पास AB जो है वो CD के पैरेलल होगी, तो मैं ये कह सकती हूँ कि BD मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसका मतलब ये ऑल्टरनेट एंगल्स बना रही है। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर यही निकाल ली है, ये लिखी हुई। और एक चीज़ मुझे क्वेश्चन में गिवन ही है, अब वो क्या गिवन है, BQ DP के इक्वल है। तो 3 चीज़ लगा के दोनों ट्राइंगल्स मेरे यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट में आपसे कह रहे हैं अब AQ को CP के इक्वल। तो अब देखो जब आप ये 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हो तो AQ तो CP के इक्वल होगी ही होगी साइड CPCT से। तो फोर्थ पार्ट मेरा CPCT से आसानी से निकल चुका है, ये रहा, क्लियर। देन फिफ्थ पार्ट है, इसमें आपको क्या प्रूफ करना है, इसमें आपको ये प्रूफ करना है APCQ जो है ना वो आपका पैरेललोग्राम है। देखो अभी इसको हटाते हैं, यहाँ पर पहले फिगर में देखते हैं। तो APCQ जो अंदर ग्रीन वाले से बना हुआ है ना उसकी बात कर रहा है, ये प्रूफ करो कि ये आपके पास पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम के अगर मैं अपोजिट साइड्स वगैरह इक्वल कर दूं तो हो जाएगा। तो अभी हमने जाना एक पार्ट में कि ये दोनों इक्वल थे CPCT से, और एक सेकंड पार्ट में मैंने ये दोनों इक्वल किए थे CPCT से। सेकंड और फोर्थ में ये इक्वल प्रूफ किए। तो बस जब इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल। वही चीज़ मैंने लिख दी। इन पार्ट सेकंड एंड फोर्थ वी प्रूव दिस सिंस बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन APCQ इज अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो अगर आपको सिर्फ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता है ना तो ही आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन रह गया, वो और देख लेते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ABC एंड DEF AB is equal to DE, AB parallel to DE, BC parallel to BC is equal to EF and BC parallel to EF. The vertices A, B, C are joined to vertices D, E and F respectively. Show that. देखो यहाँ पर एक फिगर दे रखी है, कुछ चीज़ आपको दे रखी है इक्वल और पैरेलल है, आपको शो क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल ABED इज अ पैरेललोग्राम। तो देखो यहाँ पर करते हैं इसको। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। देखो सबसे पहले पार्ट में कह रहा है क्वाड्रिलेटरल ABED, तो AB मैं हाईलाइट करती जा रही हूँ, आप फिगर में समझिए सिर्फ ABED, ये आपको प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो कई चीज़ें तो इसमें गिवन ही है मुझे, अगर आप देखो तो यहाँ पर मुझे गिवन था कि जो AB है वो ED के बराबर है, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन था, और ये पैरेलल है, ये भी गिवन था। तो जब ये इक्वल है, देखो ना ये ना, ठीक है ना। तो जब एक पेयर अपोजिट साइड का जो है वो इक्वल और पैरेलल है तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम होगा। तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत आसान था, सीधा लिख दिया, गिवन दैट AB इज इक्वल टू DE एंड AB इज पैरेलल टू DE। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, इट मीन्स ABED इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। बाकी गिवन और प्रूव आपको सब चीज़ ऐसे ही लिखनी है, ठीक है।
सेकेंड वाले पार्ट में कह रहा है क्वाड्रिलेटरल BEFC। अब ये वाले क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है, ये BEFC ये। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसमें भी आपको एक चीज गिवन है क्वेश्चन में कि जो BC है वो EF के पैरेलल और इक्वल है, और क्वाड्रिलेटरल की एक पेयर भी अपोजिट साइड वाला पैरेलल और इक्वल होगा तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, और आपको ये गिवन है। तो इसका मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में किया वही सेकंड पार्ट में, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है। थर्ड वाले में अगर हम देखें, थर्ड वाले में हमसे क्या कह रहा है, हमको क्या करना था यहाँ पर, AD पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल्स टू CF। अब हमें ये करना है, तो देखो यहाँ पर पहले फिगर में देखो, AD ये वाली, इसको पैरेलल करना है इसके, ठीक है, और इक्वल, जब पैरेलल होगा तो इक्वल हो ही जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने एक चीज प्रूफ की थी ऊपर वाले क्वेश्चन में कि जो हमारा ये ABED ये पूरा ये पैरेललोग्राम है, ये हमने ऊपर प्रूफ किया फर्स्ट पार्ट में। जब ये पूरा पैरेललोग्राम है तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो AD है वो तो BE के इक्वल होगा, होगा नहीं होगा, तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी। और सेकंड पार्ट में मैंने ये प्रूफ किया था कि जो ये वाला है पूरा, ये पूरा जिसको मैं शेड करूँ, ये पूरा पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब BE जो है वो तो CF के भी बराबर है, और जो BE है वो AD के भी बराबर है। ये फर्स्ट पार्ट से आया, ये सेकंड पार्ट से आया, तो इन दोनों इक्वेशंस को देख के मैं ये कह सकती हूँ कि AD तो CF के बराबर आ गया। ठीक है ना, तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी और मुझे यही प्रूफ करना था, AD जो है वो CF के बराबर और पैरेलल है। तो ऊपर के दोनों पार्ट से जो पैरेललोग्राम थे उनसे मैंने एक एक चीज निकाली और अपना थर्ड पार्ट प्रूफ कर दिया। क्लियर है आपको? ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। आप कह रहे हैं क्वाड्रिलेटरल ACFD, ये इसको क्या करना है, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो कैसे करें इसको अभी देखो, हम ऊपर वाले पार्ट में ये दोनों साइड्स इक्वल प्रूफ करके आए हैं, तो जब ये दोनों साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। और ये हम थर्ड पार्ट में ही प्रूफ कर चुके हैं कि हमारा AD जो है वो CF के बराबर भी और पैरेलल भी है, तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो फोर्थ पार्ट थर्ड पार्ट से निकल गया। आप देख लो आपस में सारे पार्ट कनेक्ट हुए हुए हैं। अब बहुत आसान है, सिर्फ प्रॉपर्टी एक ही लग रही है कि अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होनी चाहिए क्वाड्रिलेटरल की, तो वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में कह रहा है अब आपको ये प्रूफ करना है कि यहाँ पर AC जो है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो ये तो बहुत आसान है, जब हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि हमारा AD ये जो पूरा मैं बना रही हूँ ये पूरा पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की तो अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है, तो ये जब ये दो इक्वल है तो ये दो भी तो इक्वल ही होंगी, अपोजिट साइड से तो है। तो बस सीधा लिख दो कि फ्रॉम पार्ट 4 वी प्रूफ दैट ACFD इज अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब AC जो है वो तो DF के इक्वल होएगा ही होगा, क्यों, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट है आपके पास सिक्स्थ पार्ट, आपका ये लास्ट पार्ट है, देखो यहाँ पर सिक्स्थ पार्ट। दो ट्राइंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। कौन कौन से ट्राइंगल्स करने हैं, एक आपको ये वाला ट्राइंगल लेना है ABC वाला, ठीक है, और एक आपको लेना है DEF वाला। ये तो तीन चीजें चाहिए इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। तो देखो सबसे पहली चीज तो मिल रही है मुझे, AB जो है वो इसके इक्वल है DE के, क्योंकि हमारा जो ये बड़े वाला है ABED ये पैरेललोग्राम है, फर्स्ट पार्ट में ही हमने देखा, तो दो चीज तो मुझे यही मिल गई। ठीक है, और फिर मैंने सेकेंड पार्ट में ये वाली दो, ये नीचे BCEF वाला क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ किया था, तो इसका मतलब BC जो है वो EF के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और अभी ऊपर वाले पार्ट में मैंने ये प्रूफ किया कि AC जो है वो DF के बराबर है, तो तीनों चीज मिल गई, ऊपर के पार्ट से ही निकल गई तीनों चीज तो आसानी से। जब तीनों चीज मिल गई तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए SSS से। क्लियर? तो ये थी आपके पास सिक्स पार्ट। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट हो गई है 62 नंबर की। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बहुत अच्छे से कीजिएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको आ जाएगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट वर्कशीट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।